दीपक मॉडलर डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा होता है। तभी गांव से फोन आता है। किसका फोन है दीपक? गांव से माँ का फोन आया है। ये सुनते ही मॉडर्न आरुषि का चेहरा जली पापड़ के जैसा हो जाता है। इन गवारों को कोई काम तो होता नहीं, फोन घुमा देते हैं सुबह सुबह। हेलो, प्रणाम माँ। जुग जुग जीता रहे बिटवा। अच्छा सुन, हम ये बताए के खातिर फोनवा किए हैं क्योंकि हम सब लोग शहर आ रहे हैं। हाँ जाइए माँ, आप ही का तो घर है। चल ठीक है बेटा, रखते हैं। जय सीता मैया की। कॉल करते ही आरुषि मुंह चढ़ाकर बोली, नो नो दीपक, नॉट एट ऑल। ये मत कहना कि तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ आ रहे हैं। प्लीज उन्हें मना कर दो। आरुषि, गर्मी की छुट्टियों का मौसम है, थोड़े दिन में घूम फिर कर चले जाएंगे। वो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती? अच्छा चलो ठीक है। आरुषि अनिच्छा के भाव से हामी भर देती है। उधर गांव में बसा पूरा का पूरा ससुराल शहर आने की तैयारी में लगे पड़े थे, जहां बूढ़ी ददिया सास मड़ई के बाहर अपनी दोनों गाय भैंस को चारा डाल रही थी। धन्नो बिजली, अच्छे से घास खाकर पेट टंच कर लेना, शहर चलना है। इतने में ससुर रामप्रसाद खेत में से ताजी लौकी, काशी फल, आम, गन्ने तोड़ कर लाते हैं। ये लो सीता, ये सब भी भर लेना। तुमको तो पता है दीपक को गन्ना कितना पसंद है। जी जी, सारा सामान बंद गया है, चलो चलते हैं। अगले दिन तड़के सुबह सुबह को पूरा ससुराल दिल्ली में बसे मॉडर्न बहू के घर आ जाता है और डोर बेल बजती है। आंखें मीचते हुए बहू आरुषि नाइटी डाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उफ, इस दूध वाले को भी सुबह सुबह चैन नहीं है, इतनी जल्दी आ गया। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सास ससुर, दोनों ननंद, जेठानी और ददिया सास चमेली लाठी लिए खड़ी थी। सबके सर पर गठरी और अगल बगल में पेटी बक्सा रखा हुआ था। एक किवाड़ खोलने में कितनी देर लगा दी बहू तूने। आप लोग यहाँ? हे भगवान, दीपक ने कहा तो था कि उसकी फैमिली आने वाले हैं, लेकिन इतनी सुबह सुबह टपक जाएंगे। बहू को नाइटी में देखकर ससुर राम प्रसाद लजाते हुए आंखें झुका लेते हैं। तभी सबकी आवाज सुनकर दीपक आता है। माँ, बहू जी प्रणाम। आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे वो तो ठीक है दीपक, मगर ये तो बतला बेटवा, हमारी गैया भैंसिया को कहाँ बांधना है? दोनों गाय भैंस रंभाते हुए पूंछ उठाकर गोबर कर देती हैं, जिससे गुस्से में आरुषि दांत पीस लेती है। इन गाय भैंस को शहर लाने की क्या जरूरत थी? गांव में छोड़कर आना था। अरे ऐसे कैसे छोड़कर आ जाते बिजली, और धन्नो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। और देखो, शहरी खान पान खाकर दोनों कैसे सूख कर काटा हो गए हो। गाय का दूध पियोगे तो तगड़े हो जाओगे। प्लीज मम्मी जी, मुझे कोई तगड़ा नहीं होना। ऐसे स्लिम फिट बॉडी के लिए रोज जिम जाना पड़ता है। बुलशिट पीपल्स। आरुषि का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर सलवार कमीज में खड़ी नंदा, चंदा, आरती खुसर पुसर करने लगती हैं। ए चंदा, ये भाजाई जी अंग्रेजी में क्या खिटपिट कर रही हैं? कहीं हम सबको अंग्रेजी में गरिवायत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम सबको कुर्सी पर बैठने को कह रही हैं। बुलशिट का मतलब पक्का यही होगा। हमको फुल टू फुल कॉन्फिडेंस है। आरुषि, तुम जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। पैर पटकते हुए आरुषि किचन में जाकर नाश्ते में महंगे महंगे चाय, नमकीन, बिस्किट लाती है, जहाँ पूरे ससुराल वाले जमीन पर बैठे थे। अरे आप सबके सब ऐसे फर्श पर रायते की तरह क्यों फैले पड़े हैं, जब इतना बड़ा सोफा लगा हुआ है? वो क्या है ना बहू, हमने सोफा नहीं देखा था और जमीन इतनी ठंडी थी। पापा जी, आपका गांव देहात नहीं जो कहीं भी पसर जाएंगे। चलिए उठकर सोफे पर बैठिए। ऐसा कहते हुए मॉडर्न घमंडी बहू के लफ्ज में बिन बुलाए चले आए अपने गवार ससुराल वालों के लिए कड़वाहट थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को दिल से नहीं लगाता और सोफे पर बैठकर नाश्ता करते हैं। अरे वाह, ये सोफा सेट वा तो बहुत नरम है, पड़ते ही नींद आ जाए। आहा। अच्छा, मुझे और दीपक को ऑफिस जाना है। जिठानी जी, बगल में किचन है, ग्रोसरी का सारा सामान वहीं रखा है, जो खाना हो बना लेना। जी ठीक बा देवरानी जी। दोनों पति पत्नी अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। इधर गवार जिठानी खाना बनाने के लिए मॉड्यूलर किचन में आती है, जहां गैस चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, सब चीज मौजूद थी। दहिया रे दहिया, ये क्या बला है? हमारा तो माथा चकरा रहा है। देवरानी जी जितनी फिल्मी हीरोइन के जैसे मॉडल हैं, उनकी रसोई भी उतनी ही मॉडल। इस पर हमसे तो खाना नहीं बनेगा। तभी जेठानी बालकनी में गमले देखती है
और उसी में की मिट्टी से चूल्हा बनाकर खाना बनाती है, जिससे पूरे के पूरे घर में धुआं धुआं मच जाता है। इधर दोनों ननंद भी अपनी खुराफात में लगी थी। ए आरती, देख तो ये लिपस्टिक लगाए क्या? हाँ लगाना, यही मेकअप अवार लगा के हमारी भाभी इतनी गोरी चिट्टी है ना, आज हम भी लगाते हैं। दोनों पूरी मेकअप को बिगाड़ देती हैं। शाम ढली बहू लौटकर घर का नक्शा बिगड़ा हुआ देखकर बौखला जाती है। हे भगवान, ये घर में धुआं धुआं क्यों मचा है? आरुषि रसोई में आती है, जहाँ किचन की सारी दीवारें काली काली हो चुकी थी और राख से भरा चूल्हा रखा था। अरे आ गई देवरानी जी, आप हैं? वेलकम वेलकम। जस्ट शट अप, मेरी मॉड्यूलर किचन की जात मार दी। अरे जब गैस चूल्हा था तो उसका यूज करना था, गवार कहीं की। देवरानी से डांट खाकर जेठानी रूपा की आंखों में आंसू भर आते हैं। हल्ला गुल्ला सुनकर बाकी के गवार ससुराल वाले भी किचन में आ जाते हैं। तभी अपनी दोनों ननंद के चेहरे पर मेकअप देखकर बहू का पारा और हाई हो जाता है। अरे ये क्या हुआ भाभी, इतने हाई वोल्टेज में क्यों है? हाउ डेयर यू, तुम दोनों जाहिल गवार की हिम्मत कैसे हुई मेरे मेकअप को हाथ लगाने की? बिना किसी की परमिशन के मेरे मेकअप किट को टच कैसे किया? आंसर मी। भाभी, हम दोनों को लगा कि हम भी आप जैसे सुंदर हो जाएंगे, इसलिए हम वेरी वेरी सॉरी। तुम दोनों पागल हो, क्यों छुई बहू का मेकअप? माफी मांगो बहू से। बस मम्मी जी, ये ड्रामा मत कीजिए। एक तो बिन बुलाए मुंह उठाकर मेरी परेशानी को बढ़ाने आ गए गांव से शहर। मॉडर्न बहू का यूं कहा सीधे सीधे ससुराल वालों के दिल पर चाकू की तरह लगता है। दिन बीतते गए। गाय भैंस कभी कभी गर्मी से परेशान होकर रात भर रंभाते, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती। वहीं रविवार सुबह सुबह जेठानी पूरे घर को गोबर से लीप देती है, जिसकी स्मेल से आरुषि उठ जाती है। अरे उठ गई देवरानी जी, हम आपको हमारी गाय के गाढ़े दूध का चाय बनाकर पिलाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास मलाई मार के। थैंक्स बट नो थैंक्स। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, और ये तुम्हारे हाथों में क्या लगा है? अरे बदबू थोड़ी है, ये तो खुशबू है। वो आज रविवार है ना, गांव में तो हम रविवार को गोबर से घर लीपते थे, इससे धन वैभव और लक्ष्मी बढ़ती है। ये सुनते ही आरुषि अपना ज्यादा पढ़े लिखे और मॉडर्न होने का घमंड दिखाने लगती है। तुम लोगों ने तो हद मचा के रखती है। मैं सोच रही हूँ कि अब खत्म हो जाएगी, तब खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी गवारपंती है कि जाती ही नहीं। जब से आए हो जीना हराम करके रख दिया है। एक तो ये गाय भैंस और फिर तुम लोग। इतने में ससुराल के बाकी सदस्य आते हैं। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा करने से खून सूखता है। अरे खून तो तुम लोगों ने पिया हुआ है। देखो दीपक, अब बर्दाश्त से बाहर है, या तो अपने गवार फैमिली वालों को गांव भेजो या फिर मैं जा रही हूँ। ये सुनकर ससुराल वाले संकोच में आ जाते हैं। तभी ससुर रामप्रसाद कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों जाएगी? हमारी गलती है, गांव के रहने वाले लोग हैं, परदेश हमको भाया नहीं। अम्मा, बहू सामान बांधो। अपने परिवार से बिछड़ने के गम में दीपक की आंखें डबडबा जाती हैं। माँ, पिताजी, मत जाइए ना। सब सामान बांधने लगते हैं। तभी सीता कुछ लेके कमरे में आती है। बहू, ये ले, इसमें घी मलाई है, दीपक को पसंद है, उसे दे देना। बाकी बालकनी साफ कर दिया है मैंने, गोबर हटा दिया है। और देवरानी जी, आपके कपड़े धोकर तय कर दिया है, ये लीजिए, बाकी गलती सलती के लिए माफ कर देना। जब सब गठरी लेके निकलने लगते हैं तो आरुषि को घर सूना सूना लगने लगता है। कहते हैं जानवर को भी जिस जगह से लगाव हो जाता है वो जाना नहीं चाहते। दोनों गाय भैंस पीछे हड़कने लगते हैं, जिसे देखकर रोते हुए लफ्जों में बहू बोली, रुक जाइए, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों के साथ की आदत हो गई है। मेरा मेकअप कौन बिगाड़ेगा? मुझे दूध की चाय कौन देगा? ये सुनकर ससुराल वालों के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है और सब लोग कुछ और दिन के लिए रुक जाते हैं। इस बीच आरुषि फ्रिज, मिक्सर सब कुछ चलाना अपनी जेठानी को सिखाती है और 2 अलग देसी शहरी रीत रिवायत के बाद भी सब खुशी से रहते हैं।